Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. We are starting chapter 7 comparing quantities exercise 7.1 question number 1. आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट. अब यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन में पार्ट गिवन है एंड आपको उसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज पर. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज पर? जब भी किसी भी नंबर को परसेंटेज पर कन्वर्ट करते हैं तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पर आते हैं. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 1/8. अब इसको परसेंटेज पर कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज पर कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो नाउ अब इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 100/8. अब इसको डिवाइड करेंगे, 100/8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पर आपको समझाते हैं. यहाँ पर 100 लिखेंगे और 8 करेंगे. यहाँ पर 8 1 जा 8 हो जाएगा एंड ये आएगा 2, फिर होगा 0 एंड 8 6 जा 16, 4 आएगा, फिर 0.8 5 जा 14. तो ये 0 से ये यहाँ पर 8 से डिवाइड हो जाएगा. आंसर में क्या आएगा, 16.5. आंसर में आ जाएगा 16.5. तो इसको इस तरीके से परसेंटेज पे कन्वर्ट कर सकते हैं. अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, बी पार्ट पर आते हैं. 5/4 है यहाँ, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा एंड 25. तो यहाँ पर हो जाएगा 125%. यहाँ पर आएगा 125%. सी पार्ट पर आते हैं. सी पार्ट देखते हैं. यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 5 जा 10. फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 15/2. 15/2. अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं. 2 से करेंगे 15 को डिवाइड तो यहाँ पर 15 और 2 2 2 जा 2 7 जा 2 7 जा होता है 14. 14 करेंगे, 1 आएगा यहाँ पर, फिर 10 करेंगे, पॉइंट करेंगे, 2 5 जा हो जाएगा 10, ये 0. तो यहाँ पर ये परसेंटेज हो जाएगा 7.5%. इसका आंसर आ जाएगा 7.5%. अब यहाँ पर ये जो डी पार्ट है इसको भी डिवाइड करेंगे. 2/7 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200/7. ये कट नहीं हो रहा है तो 200/7 कर देंगे. फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे. 7 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 7. इसको 7 से डिवाइड करेंगे और 2 4 जा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा 0 और 7 8 जा 56 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये 4 आएगा. तो ये क्या है, ये पूरे तरीके से कट नहीं होगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे. मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 2847%. 2847%. तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं परसेंटेज पे. सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट. अब इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट गिवन है और आपको यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी आपके पास दो यहाँ पर तरीके हैं. 2 तरीके से आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड है यहाँ पर जो ये ए पार्ट पर आते हैं
ये पार्ट है 0.65 यहाँ पर है, तो 0.65 को 100 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर जो डेसिमल है वो यहाँ पर शिफ्ट होकर 2 डिजिट आगे आ जाएगा और यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 डिजिट आगे आएगा डेसिमल, तो 65% हो जाएगा। एक तो जितने भी जीरो होंगे वो डेसिमल शिफ्ट होकर राइट साइड में उतने ही डिजिट आगे आएगा। तो इसका एक तो आंसर ये है। और दूसरा मेथड है यहाँ पर कि अगर 0.65 अपॉन 100 है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंड यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करने के लिए जितना डेसिमल डिजिट जितनी डिजिट के आगे डेसिमल होगा उतने जीरो नीचे आ जाएंगे और ये 100 यहाँ पर हो जाएगा, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, यहाँ पर 65% हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा। तो एक तो ये मेथड है और दूसरा ये वाला मेथड। आपको जो भी मेथड इजी लगता आप उस मेथड से कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट यहाँ 2.1 तो सबसे पहले इसको जब परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट हो जाएगा और यहाँ पर 210% आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट है 0.02। तो सबसे पहले यहाँ पर किसी भी डेसिमल को, किसी भी नंबर को परसेंट में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर जीरो ये रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 हो जाएगा यहाँ पर ये, एंड यहाँ पर 100 आएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ 2 जीरो नीचे हो जाएंगे, 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट हो जाएंगे, आंसर में 2% आ जाएगा। एंड डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट में भी सेम करेंगे, 212.3.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 100 नीचे आएगा, एंड ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट हो जाएंगे, एंड यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज 135% यहाँ पर ये आ जाएगा। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर फाइंड। ए पार्ट है 15% ऑफ 250 एंड बी पार्ट है 1% ऑफ 1 आवर। अब इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को इसका क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। इस क्वेश्चन में वैल्यू आपको फाइंड करनी है और यहाँ पर इस ये पार्ट पर आते हैं 15% ऑफ 250। इसका मतलब है 250 का 15% कितना होगा, और ऑफ का मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई। तो इसकी जो वैल्यू है इसमें यहाँ पर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं ये पार्ट पर। यहाँ पर 15% का मतलब है 100 डिवाइड में नीचे आएगा और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये 250 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट हो जाएगा एंड 5 से कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड यहाँ पर ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर में आएगा 75/2। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 15 से 5 और नीचे आ जाएगा 2, तो 75/2। अब इसको डेसिमल में इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर। सबसे पहले 75 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 1 और 2 7 जा 14, 1 फिर 0.5, 2 5 जा 10। तो इस तरीके से यहाँ पर डेसिमल में इसे चेंज कर लेंगे। आंसर में क्या आएगा, यहाँ पर 37.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर 37.5 ये आंसर आएगा ये पार्ट का। यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड है और यहाँ परसेंटेज नहीं लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर पहले से दिया गया है और आपको सिर्फ इसकी एक वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू में आएगा 37.5।
अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट है 1% ऑफ 1 आवर। इसका मतलब है इसमें 1 घंटे में का 1% कितना होगा, 1 घंटे में 1% कितना होगा। तो आप वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो 1 है इसको 1/100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/100 आर। और आंसर में यूनिट जरूर लगाएंगे कि जो भी यूनिट यहाँ पर है वो यहाँ पर लगेगी। अब इसको यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.01 आर, 0.01 आर। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप इसको सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर आर में करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, और अगर इसको मिनट में करते हैं तो मिनट में यहाँ पर आर की जगह 1 आर की जगह 60 मिनट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में 25% ऑफ ₹2,500। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, 20 को यहाँ पर नीचे करेंगे, 20 करेंगे, अपॉन में 100 आएगा, और ये जो है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑफ है इसका मतलब मल्टीप्लाई, 0 से 0 ये कट हो जाएंगे, और यहाँ पर 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500, और रुपीस यूनिट में है, रुपीस है तो यहाँ पर यूनिट में रुपीस लगाएंगे। अब आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट है यहाँ पर 75% ऑफ 1 kg। 75% ऑफ 1 kg का मतलब है 75 करेंगे, यहाँ पर 100 करेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे, इसको 1 kg। अब 1 kg को 1 kg में ग्राम में होते 1000 ग्राम, तो यहाँ पर 1000 कर देंगे, 1000 करेंगे। यहाँ पर अगर ग्राम में आपको करना है तो 1000 कर सकते हैं, और अगर आपको किलोग्राम में इसका लिखना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ग्राम में करेंगे, 0 से 0 ये कट हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से ये 0 कट हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 10, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 755 ग्राम। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। आप इसको 1 kg में भी कर सकते हैं, या इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इस तरीके से 1000 लिख के आप आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। यहाँ पर होल क्वांटिटी की वैल्यू निकालना है। ये पार्ट है यहाँ पर 5% ऑफ इट इज 600। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, मीन्स यहाँ पर 5% को लिखेंगे 100, और मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई डैश 600। इसका मतलब है ये इसके बराबर है 600, और जो यहाँ पर होल क्वांटिटी आपको वो फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको यहाँ पर कुछ नेम देते हैं। तो इसका नेम कैसे देंगे, इसको देंगे लेट होल क्वांटिटी बी क्या है, एक्स। इसको एक्स इसका नेम देते हैं, और आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5/100 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, और ये है 600 के बराबर। यहाँ पर जो होल क्वांटिटी है उसको एक्स का नेम देते हैं, और उसका एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक्स जो है, एक्स को अकेला छोड़ देंगे यहाँ पर, एंड जो राइट साइड में इसको जो 5 और मल्टीप्लाई और डिवाइड में है इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो ये जो डिवाइड में है वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, एंड जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप कट कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 2 जा 10 एंड 20, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 12,000।
एक्स। तो ये जो एक्स की वैल्यू है अब वो क्या है, होल क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और अगर सॉल्व करेंगे तो 600 का यहाँ पर वैल्यू निकलेगी, जो एक्स इसके बराबर है, 600 के बराबर आएगा यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब इस क्वेश्चन को बी पार्ट को भी ऐसे करेंगे। आप यहाँ पर होल वैल्यू का, होल क्वांटिटी का नेम देना होगा। तो यहाँ पर करेंगे लेट होल क्वांटिटी बी क्या है, एक्स। यहाँ पर नेम देंगे एक्स। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 12 को 100 करेंगे, यहाँ पर 12/100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे और एक किसके बराबर है, 1080 के बराबर है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। एक्स को अकेला छोड़ देंगे और ये ट्रांसपोज हो जाएगा। राइट साइड में जब ये ट्रांसपोज होगा तो ये जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा एंड मल्टीप्लाई में जाएगा वो डिवाइड में नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल जाएंगे। 12 से ये कट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12 9 जा होता है 108 एंड 0 आ जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 9000। 90 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आएगा और 9000 यहाँ पर ये रुपीज़ में है यूनिट। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी ₹9000। ये आंसर आपका आ जाएगा। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट पर। 45% ऑफ इट इज 500 किलोग्राम। ऐसे सेम इसको भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर होल क्वांटिटी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्वांटिटी बी एक्स, इसको एक्स नेम देंगे एंड यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई एक्स एंड 500 के बराबर होगा। यहाँ पर जो होल क्वांटिटी है वो यहाँ पर x की वैल्यू मान लेंगे और फिर x को यहाँ पर x, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो नंबर है वो ट्रांसपोज होकर 500 ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा नीचे एंड ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएंगे और 2 2 जा 4 होता है यहाँ से और 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 250 एंड 5, 250 एंड 5। तो आंसर में आ जाएगा 1250 और ये किलोग्राम में है तो आंसर में किलोग्राम में आएगा। यहाँ पर आप कट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1250 किलोग्राम। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। सेवेंटी परसेंट ऑफ इट्स 40 मिनट्स। यहाँ पर 70% ऑफ इट्स 40 मिनट्स। अब यहाँ पर सेम ऐसे इसमें भी करेंगे। यहाँ पर लेट 70% ऑफ 50 में लेट होल क्वांटिटी बी एक्स। यहाँ पर x वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। 70 हो जाएगा, यहाँ नीचे आएगा 100 और मल्टीप्लाई x आएगा 40 के बराबर है। तो x को यहाँ अकेला छोड़ देंगे और ये ऊपर 100 में जाएगा एंड 70 आएगा नीचे। फिर यहाँ से वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 0 से 0 कट हो जाएगा, 7 से 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मिनट। x की वैल्यू आएगी 20 मिनट। 20 मिनट। ये यहाँ से 7 से 2 कट हो जाएगा और 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट।
अब आते हैं ई पार्ट पर। यहाँ पर 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, इसको भी सेम करेंगे। यहाँ पर लेट होल क्वांटिटी बी एक्स। यहाँ पर एक्स को मानेंगे, फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर एक्स ले लेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा 40 के बराबर। अब यहाँ पर ये चीज एक्स को अकेला छोड़ देंगे, ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, नीचे आएगा 8। फिर 8 से ये 40 कट हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 500 लीटर में है तो लीटर में लिखेंगे। एक्स की वैल्यू आएगी 500 लीटर। तो इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर जो परसेंटेज में है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड फिर उसके बाद फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आते हैं ए पार्ट पर। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म। अब डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 25% को? यहाँ पर ये 100 लिखेंगे, 25/100 करेंगे और यहाँ पर 2 जीरो नीचे हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 0.25। ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कैसे करेंगे कन्वर्ट? सिंपलेस्ट फॉर्म में 25/100 को कट करेंगे और जब तक कट करते रहेंगे जब तक कि वो कट नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक इसको कट करेंगे। इसको 5 से कट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 0, फिर 5 बन जा 5, 5 2 जा 5 4 जा 25। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4। अब ये कट नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। अब आते हैं बी पार्ट पर। अब बी पार्ट है यहाँ पर। बी पार्ट पर आते हैं 150/100। इसको ऐसे करेंगे, 150/100 करेंगे और 150/100 करने के बाद अब इसको 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 और 2। तो यहाँ आ जाएगा 1.50। ये हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 150/100 करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। पहले आप डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 20/100 करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद 0 है तो यहाँ पर 0.20 यहाँ पर ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखेंगे 20/100। अब इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट होगा, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। अब ये कट नहीं हो रहा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। अब डी का कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5/ यहाँ पर 100 हो जाएगा और 2 डिजिट, 0 यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 0.05। तो ये डेसिमल फॉर्म में हो गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे इसको? सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? 5/100
5/100। अब इसको कट करेंगे। 5 बन जा 5 एंड 5 2 जा 10 और 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/20। अब ये कट नहीं हो रहा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इस तरीके से इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ पर सॉल्व किया और आपको इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 आपका होमवर्क है और आई होप आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में बनाना है, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।